औरंगाबाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस साल जो हाजी हज को जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो औरंगाबाद में हज हाउस जो तामीर हुआ है और हज हाउस में जो निशिस्त चलती है हाजी की, उसके जो जिम्मेदारान हैं यहाँ के शहर के मशहूर शख्सियत सैयद अफसर अली साहब, उनके भी जो टीम वगैरह है, सैयद अफसर अली साहब से पूरी मालूमात प्राप्त करते हैं कि इस साल हाजियों को सरकार ने औरंगाबाद के लिए कितना कोटा उपलब्ध किया है। और जो हाजियों की निशिस्त चलती है, तो हाजियों की निशिस्त में जो बाहर से ग्रामीण से हाजी आते हैं तो उनके ख़यामगाह, रहने का, ताम का वगैरह कैसे इंतजाम रहते हैं, पूरी जानकारी जनता को बताते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमने बताया दर्शकों को कि आप सैयद अफसर अली जिम्मेदार है हज हाउस के, और जो निशिस्त पर चढ़ी है, कितने निशिस्त है इस महीने में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा अफसर अली बेग खिदमत हुज्जाज कमेटी का सेक्रेटरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 25 साल से खिदमत हुज्जाज कमेटी में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और मैं अकेला खिदमत अंजाम नहीं देता हूँ, मेरे साथ में 150 से 200 बच्चे जो है तो खिदमत करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, बिजनेसमैन भी है और बड़े बड़े ओहदे पे जो लोग हैं, प्रोफेसर भी है। ये सब लोग हमारे साथ बखूबी फ़ी सबीलिल्लाह हमारे साथ हाजियों की खिदमत करते हैं। और हम हाजियों की खिदमत सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। और ये हमारी जो कमेटी है इसको 36 साल कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कमेटी 36 साल से जो है तो हाजियों की खिदमत अंजाम देते आ रही है। इस साल जहाँ जो 2025 में 2000 के करीब हाजियों ने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, औरंगाबाद शहर से फॉर्म भरे थे, जिसमें से 1719 हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1719 हाजी जो है तो हज के लिए यहाँ शहर औरंगाबाद से बॉम्बे शहर से रवाना होंगे इंशाल्लाह। और ये जो वेटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह वो वेटिंग भी बहुत सारी क्लियर हो चुकी है। अफसर सर, पिछले साल उसके और एक साल पहले जो हाजियों को पैसों का मसला आया था दरपेश, इस साल किस तरह से हाजी जाने वाले हैं और उनके पैसों में क्या रियायत दी है सरकार? सरकार की तरफ से कोई ऐसा रियायत नहीं है। जो 2000 अपने लॉकडाउन से पहले जो सब्सिडी मिलती थी, वो लॉकडाउन से वो सब्सिडी बंद हो गई है। और अपने शहर औरंगाबाद से जो 88,000 रुपये किराया ज़ायद लिया जाता था, वो उसकी वजह से हमने खुद जो हाजियों का नुकसान हो रहा था, इसलिए कुछ हाजियों ने जो है तो तकरीबन सब बॉम्बे से ही भरे और इंशाल्लाह जो हाजी है वो सब बॉम्बे से ही जाएंगे। सर, अभी इस आज जो निशिस्त चल रही है, तो इस साल कितने निशिस्तें हैं हाजियों की? 2025 में हमारी 6 तरबियतें इंशाल्लाह होने की उम्मीद है, जिसमें से एक पहली तरबियत तो हो चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी तरबियत है, उसके बाद तीसरी तरबियत और उसके बाद रमज़ान के बाद जो 2 रोज़ा तरबियत होंगी हफ्ता इतवार, वो 2 रोज़ा तरबियत रमज़ान के बाद होंगी। सर, हाजियों की खिदमत के लिए औरंगाबाद शहरियान में बहुत से नौजवान हैं, तालिब इल्म में पढ़े लिखे हैं। उनका कहना है कि हम भी हज हाउस में खिदमत करना चाहते हैं, मगर सैयद अफसर अली सर जो है वो पुरानी कमेटी को प्राधान्य देते हैं, हमें चांस नहीं मिलता। क्या कहेंगे सर? नहीं, उसमें देखिए साहब, अभी ऑलरेडी हमारे पास खिदमतगार जो है तो 200 से 300 खिदमतगार मौजूद है। और इतने ज़्यादा खिदमतगार हो गए हैं और खिदमत करने का ये वो नहीं है। अगर आपके घर में आपके वालिद और वालदा ज़िंदा है तो आप खाली उनको एक बार मुस्कुरा के देख लिए तो हज और उम्रे का सवाब है। तो मेरी राय ये है, अगर आपको खिदमत का मौका नहीं मिल रहा तो आप नाराज़ ना हो और आप अपने वालिद वालदैन को एक बार मुस्कुरा के देख ले तो आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिल जाएगा सर, आखिरी इंशाल्लाह। सवाल मेरा, औरंगाबाद के हाजियों के लिए कितना कोठा रखा है सरकार ने इस साल? इस साल औरंगाबाद के हाजियों के लिए कोठा तकरीबन जो है तो 1369 सिलेक्शन हो चुका है औरंगाबाद ज़िले का। तो ये तकरीबन पूरे हाजी जाने वाले हैं इंशाल्लाह। ये निशिस्त कितने बजे तक चलती सर? ये निश्चित सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होती है और शाम में 5 बजे तक चलती है। आज आपका स्वागत है। और आप बॉम्बे फालूदा बुनकर अनवर खान साहब, शहर में मशहूर शख्सियत है। तिजारत करते हुए में हज हाउस में निशिस्त चलती है, आप हर वक्त समाजी कार्यक्रम के तौर पर यहाँ काम करते हैं, तो हाजियों की जो निशिस्त चलती है, जहाँ इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो क्या हाजियों को एक से एक अच्छे वगैरह खाने का इंतज़ाम और उनकी सहूलत फ़राहम होती है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से हम लोग जो है तो हज कमेटी में जो है तो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे हाजी अफसर अली मिर्ज़ा बेग साहब, इनकी सरपरस्ती में जो है तो हमारा पूरा ग्रुप काम करता है और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे।
और जितनी भी सहूलतें हम लोग हुज्जाज कराम के लिए दे सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हुज्जाज कराम के लिए जो सहूलतें दे सकते हैं वो हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी देते रहेंगे। सर, जहाँ भी खिदमत का मसला आता है तो देखने में आता है कि एक दो प्रतिस्पर्धा लगी हुई रहती है, जहाँ भी दूसरी कमेटी भी है, तो आप साथ में तालमेल है आपका, दोनों मिलकर काम करते हैं या अलग अलग है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका बहुत अच्छा तालमेल है, और हमारी सरपरस्तों के ज़ेर निगरानी में हमारे मिर्ज़ा अफसर अली बेग साहब है। हम लोग जो भी इनका आदेश रहता है, जो भी इनका मशवरा रहता है, उस एतबार से हम लोग जो तो काम करते हैं। तो इसमें ऐसा हमारा कोई ये नहीं है, हमारा मकसद जो है तो खिदमत का है, तो हम लोग सिर्फ हमारी नज़र खिदमत पर रहती है, इधर उधर हमारी नज़रें नहीं रहती। कि अपनी चादर को नाफ के नीचे मत जाने दीजिए। चादर नाफ से ऊपर हो, ये बेट आपका नाफ से ऊपर हो, क्योंकि मर्द का जो एहराम है ना, जो वो है ना, सतर जो है वो आपके नाफ से लेकर घुटने तक के शुमार होता है, और औरत का पूरा जिस्म सतर है, सिवाय उसका पूरा चेहरे की चपली और दोनों हथेलियों के पूरा जिस्म सतर है। तो औरतें जो तो करेंगे, मैं आपको तफसील बताऊंगा औरतों की भी। ये आपने चादर बांध ली, बड़ा दायरा नजर आ रहा है, बड़े दायरों पे भी जो मिखातें लगी हुई है उसकी निशानदेही कर दी गई। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से जाने वाले लोगों के लिए मिखात हमारी क्या है, यलमलम है। मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ मिखातों के अलग अलग नाम है। यलमलम है, ज़ात अर्फ है, अदाता लबन, तुम्हारे ये मनाजिल है, और जो जोहफा है, तो मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ मिखातें हैं। अब हमको वो मिखातों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सफर जो होता है वो प्लेन में होता है ऐसा। और जब हम प्लेन में सफर करते हैं ना, तो दो मिखातों में से गुजर जाते हैं, यलमलम पे से भी गुजर जाते हैं, और हर मनाजिल जो ताइफ की मिखातें वहां से भी गुजर जाते हैं। समझ कैसे पढ़ते हैं तो उसके मानी मालूम होना बहुत जरूरी रहता है। जब तक हमको मानी नहीं मालूम रहती ना, उसकी अहमियत नहीं मालूम रहती है हमारी क्या है। अब अलग पढ़ते हैं, बुनियादी का फुल पढ़ते हैं, खुद अल्लाह पढ़ते हैं। आप क्या है? हेलो क्या? अनवर आइए ना, आप अनवर साहब ऐसा मत करिए। नियत करना, लब्बाइक पढ़ना, ये दो काम करना तो आपका एक फर्ज अदा हो गया। और दूसरा काम है काबतुल्लाह के गिर्द मखसूस अंदाज में 7 चक्कर लगाना। समझ में आ गई? ये दो फर्ज है। और 2 वाजिबात है, मीकात से एहराम बांधना, वो तो इसके अंदर आ जाएगा, एहराम के अंदर आएगा। दूसरा वाजिब है या तीसरा काम है, वो है सफा और मरवा के दरमियान में सही करना, सीन ऐन बड़ी या वो सही नहीं, सही करना। और चौथा काम या दूसरा वाजिब है हलफ या कसर करना। अब यहाँ पर एहराम की जो वाजिबात है उसमें 2 फर्ज है। इसके अंदर यह है कि वो आज़िम जब जाएगा एहराम की हालत में रहेगा, एहराम की तमाम पाबंदियां उस पर लाजिम रहेगी। जब वो जाएगा तो जाने के बाद में वहाँ पर वो एक तवाफ करेगा, जिसको तवाफ कुदूम कहते हैं, ये सुन्नत है। एक तवाफ करेगा और उसके बाद में उसी एहराम में रहेगा तब ये कि हज के अय्याम ना आ जाए। हज के अय्याम आ जाएंगे 8 ज़िलहिज्जा को, फिर मीना में जाएगा, 9 ज़िलहिज्जा को तो अरफात में गुजारेगा, फिर